दोस्तों, आज भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के बीच आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 चरण का तीसरा मुकाबला बेहद रोमांचक अंदाज में खेला गया। इस अहम मुकाबले में दोनों टीमों के लिए जीत काफी मायने रखती थी, क्योंकि सुपर 8 के इस चरण में हर एक अंक सेमीफाइनल की राह तय कर सकता है। मुकाबले से पहले टॉस हुआ और दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पिच को देखते हुए ऐसा माना जा रहा था कि शुरुआत में गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन बाद में बल्लेबाजी आसान हो जाएगी। दक्षिण अफ्रीका की ओर से एडन मार्करम और क्विंटन डीकॉक की जोड़ी पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाज अनुभवी हैं और बड़े मैचों में टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने के लिए जाने जाते हैं। भारत की ओर से नई गेंद लेकर अर्शदीप सिंह गेंदबाजी के लिए तैयार थे। कप्तान ने उन पर भरोसा जताया और पारी की पहली गेंद फेंकने की जिम्मेदारी सौंपी। अर्शदीप सिंह ने अपनी लय के मुताबिक सटीक लाइन और लेंथ से शुरुआत की। उन्होंने पहली ही ओवर में बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। गेंद स्विंग भी कर रही थी, जिससे मार्करम और डीकॉक संभलकर खेलते नजर आए। अर्शदीप ने ऑफ स्टंप के बाहर लगातार टाइट लाइन रखी और रन बनाने के अवसर सीमित कर दिए। पहले ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 4 रन बिना किसी नुकसान के रहा। भारतीय टीम की ये सधी हुई शुरुआत आगे के ओवरों के लिए मजबूत आधार साबित हो सकती थी। दोस्तों, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस अहम सुपर 8 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। एडन मार्करम और क्विंटन डीकॉक की अनुभवी जोड़ी क्रीज पर मौजूद थी। सभी को उम्मीद थी कि ये दोनों बल्लेबाज टीम को तेज और मजबूत शुरुआत देंगे, लेकिन भारतीय तेज आक्रमण ने शुरुआत में ही दबाव बना दिया। मार्करम ने सतर्क अंदाज में पारी की शुरुआत की। उन्होंने 1 रन लेकर स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश की ताकि दबाव कम किया जा सके। हालांकि शुरुआती ओवरों में रन बनाना आसान नहीं दिख रहा था। गेंद हल्की स्विंग हो रही थी और भारतीय गेंदबाज सटीक लाइन लेंथ से लगातार बल्लेबाजों को परख रहे थे। डीकॉक ने भी शुरुआत में संयम दिखाया और क्रीज पर समय बिताने की कोशिश की, लेकिन अर्शदीप सिंह की कसी हुई गेंदबाजी के सामने वे पूरी तरह सहज नजर नहीं आए। अर्शदीप ने ऑफ स्टंप के बाहर लगातार सटीक गेंदें डाली और बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का कोई अवसर नहीं दिया। डीकॉक 4 गेंदों में केवल 1 रन ही बना सके। हर गेंद पर वे रक्षात्मक रुख अपनाते दिखे। इस बीच एक लेग बाय के रूप में भी टीम को 1 रन मिला। पहले ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत शांत लेकिन संतुलित रही, हालांकि रन गति काफी धीमी थी। इसके बाद भारतीय कप्तान ने आक्रमण में बदलाव करते हुए जसप्रीत बुमराह को गेंद थमाई। बुमराह ने आते ही अपनी खास शैली में रनअप लिया और क्रीज के थोड़ा बाहर से गेंदबाजी शुरू की। उनके 1 ओवर में 2 सिंगल और 1 चौका आया, जिससे लगा कि दक्षिण अफ्रीका थोड़ी लय पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बुमराह ने तुरंत ही मैच का रुख बदल दिया। उन्होंने 137 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक तेज और अंदर की ओर स्विंग होती गेंद फेंकी। गेंद पिच पर पड़ते ही तेजी से अंदर आई और थोड़ी नीची भी रही। डीकॉक ने फ्रंट फुट पर आकर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वे गेंद की लाइन को पूरी तरह पढ़ नहीं पाए। गेंद उनके बल्ले को चकमा देती हुई सीधे लेग स्टंप से जा टकराई। स्टंप बिखरते ही भारतीय खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। डीकॉक को इस तरह बोल्ड होते देख दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका लगा। उनका स्कोर 10 रन पर 1 विकेट हो गया। ये विकेट भारतीय टीम के लिए बेहद अहम था, क्योंकि डीकॉक जैसे आक्रामक बल्लेबाज को जल्दी आउट करना मैच की दिशा तय कर सकता था। अब सारा दबाव एडन मार्करम पर आ गया था, जिन्हें पारी को संभालने की जिम्मेदारी निभानी थी, जबकि भारतीय गेंदबाजों का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस हाई वोल्टेज सुपर 8 मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दक्षिण अफ्रीका पर दबाव बनाए रखा। स्कोरबोर्ड पर 12 रन और 1 विकेट दर्ज था, तभी अर्शदीप सिंह अपने दूसरे ओवर के लिए तैयार हुए। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर लगभग 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की सी ओवर पिच गेंद फेंकी। बल्लेबाज ने इसे ड्राइव करने का फैसला किया और गेंद को जमीन के साथ खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग पूरी तरह सही नहीं बैठी। गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगकर हवा में उठ गई और सीधा मिड ऑफ की दिशा में चली गई, जहां हार्दिक पांड्या पहले से सतर्क खड़े थे। हार्दिक ने बिना किसी गलती के आसान कैच लपक लिया। भारतीय खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की और अंपायर की उंगली उठते ही जश्न का माहौल बन गया। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 12 रन पर 2 विकेट हो गया। ये विकेट भारतीय टीम के लिए बेहद अहम था, क्योंकि पावर प्ले के अंदर 2 विकेट गिरना बल्लेबाजी टीम को पूरी तरह दबाव में डाल देता है। दूसरे छोर से जसप्रीत बुमराह अपनी धारदार गेंदबाजी जारी रखे हुए थे। उन्होंने पहले ओवर में शानदार चेंजअप का इस्तेमाल किया था, जिसमें सिर्फ 1 रन बना था। उनकी विविधता और सटीकता ने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। अब वे फिर से रनअप लेते हुए नजर आए। इस बार उन्होंने लेग स्टंप के बाहर पिच होती हुई और अंदर की ओर आती एक चतुर धीमी गेंद डाली।
बल्लेबाज रिकेल्टन इस बदलाव को समझ नहीं पाए। वे तेजी से शॉट खेलने के प्रयास में थे, लेकिन गेंद की गति कम होने के कारण उनका टाइमिंग पूरी तरह बिगड़ गया। गेंद हवा में उछली और सीधा शॉट मिड विकेट की दिशा में चली गई, जहां शिवम दुबे पहले से सतर्क खड़े थे। दुबे ने बिना किसी हड़बड़ी के कैच को सुरक्षित रूप से अपने हाथों में समेट लिया। भारतीय खिलाड़ियों ने जैसे ही कैच पूरा हुआ, दोनों हाथ ऊपर उठाकर जश्न मनाया और स्टेडियम में मौजूद दर्शक खुशी से झूम उठे। भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। पावर प्ले खत्म होते होते दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 20 रन पर 3 विकेट हो चुका था। शीर्ष क्रम पूरी तरह लड़खड़ा गया था और टीम बैकफुट पर आ चुकी थी। भारतीय तेज गेंदबाजों की सटीक लाइन लेंथ, गति में बदलाव और आक्रामक रणनीति ने मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया था। अब दक्षिण अफ्रीका के मध्यक्रम पर पारी को संभालने की जिम्मेदारी आ गई थी, जबकि भारत इस दबाव का पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार नजर आ रहा था। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस रोमांचक सुपर 8 मुकाबले में शुरुआती झटकों के बाद दक्षिण अफ्रीका ने शानदार वापसी के संकेत दिए। पावर प्ले के दौरान 3 विकेट गंवाने के बाद ऐसा लग रहा था कि टीम पूरी तरह दबाव में आ गई है, लेकिन डेविड मिलर और युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने पारी को संभालते हुए मैच का रुख बदलने की कोशिश की। 6 ओवरों के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 41 पर 3 विकेट था, जो शुरुआत को देखते हुए एक सम्मानजनक स्थिति कही जा सकती थी। डेविड मिलर ने अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने के लिए आक्रामक रुख अपनाया। जैसे ही उन्हें थोड़ा मौका मिला, उन्होंने शानदार छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। इस शॉट से न केवल स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ा, बल्कि भारतीय गेंदबाजों पर भी मानसिक दबाव पड़ा। मिलर की बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और निडरता साफ झलक रही थी। दूसरी ओर ब्रेविस भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने पहले समझदारी दिखाते हुए स्ट्राइक रोटेट की और मिलर को अधिक से अधिक गेंद खेलने का मौका दिया। इसके बाद जब गेंदबाजों ने लाइन बदली, तो ब्रेविस ने भी हाथ खोल दिए। उन्होंने एक शानदार चौका लगाया और फिर अगली ही गेंद पर बिना ज्यादा तैयारी के जोरदार छक्का जड़ दिया। इस आक्रामक अंदाज ने दर्शकों में उत्साह भर दिया। एक ओवर में 17 रन बनने के साथ दक्षिण अफ्रीका का स्कोर तेजी से 73 पर 3 विकेट तक पहुंच गया। शुरुआती लड़खड़ाहट के बाद प्रोटियाज ने जिस तरह से वापसी की, उससे मुकाबला फिर से रोमांचक हो गया। हालांकि भारत अभी भी बढ़त बनाए हुए था, लेकिन अब मैच पूरी तरह खुल चुका था और दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी। दक्षिण अफ्रीका की पारी उस समय निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई, जब भारतीय ऑलराउंडर शिवम दुबे ने अपनी समझदारी भरी गेंदबाजी से मैच में पहला बड़ा झटका दिया। सेट बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस अच्छी लय में नजर आ रहे थे और तेज रन गति से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दुबे ने धीमी बैक ऑफ द लेंथ गेंद फेंकर उन्हें चकमा दे दिया। गेंद हल्की सी रुकर आई, जिससे ब्रेविस ने समय से पहले शॉट खेल दिया। उनका बल्ला गेंद के नीचे से निकल गया और गेंद ऊपरी किनारे से लगकर हवा में ऊंची उठ गई। डीप मिड विकेट पर खड़े फील्डर ने आसान सा कैच लपक लिया। ब्रेविस 45 रन बनाकर आउट हुए और उस समय दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 110 पर 4 था। भारत ने राहत की सांस ली, क्योंकि एक खतरनाक साझेदारी टूट चुकी थी। हालांकि ये राहत ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी। अगले ही ओवर में मैच का रुख अचानक बदल गया। भारतीय गेंदबाज से फ्रंट फुट नो बॉल हो गई, जिससे बल्लेबाज डेविड मिलर को फ्री हिट का सुनहरा मौका मिल गया। मिलर पहले से ही आक्रामक मूड में थे और उन्होंने इस अतिरिक्त अवसर का पूरा फायदा उठाया। ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ गेंद मिलते ही उन्होंने अपने ताकतवर हाथों का इस्तेमाल किया और डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। ये शॉट न सिर्फ दर्शकों के लिए रोमांचक था, बल्कि दक्षिण अफ्रीका के ड्रेसिंग रूम के लिए भी आत्मविश्वास बढ़ाने वाला था। इसी छक्के के साथ मिलर ने मात्र 26 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने इसके बाद भी संयम और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण दिखाया। लगातार सिंगल लेते हुए स्कोरबोर्ड को गतिमान रखा। विकेट गिरने के बावजूद उस ओवर में कुल 17 रन बने और दक्षिण अफ्रीका ने 13 ओवर के बाद 128 पर 4 का मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया। मिलर का इरादा साफ था कि वे अंत तक टिकर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाएंगे। हालांकि भारतीय कप्तान ने रणनीति बदलते हुए स्पिन आक्रमण का सहारा लिया और वरुण चक्रवर्ती को गेंद थमाई। भले ही वरुण चक्रवर्ती उस दिन कुछ महंगे साबित हुए हों, लेकिन उन्होंने टीम को सबसे जरूरी सफलता दिलाई। उन्होंने अपनी खास शैली में धीमी गति से गेंद फेंकी और उसे ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा चौड़ा रखा। ये गेंद मिलर को ड्राइव खेलने के लिए आमंत्रित कर रही थी। मिलर ने ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लग गई। लॉन्ग ऑफ पर तैनात तिलक वर्मा ने पीछे की ओर हल्का सा मूव किया और सुरक्षित कैच लपक लिया। ब्रेविस 45 गेंदों में शानदार 63 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनके आउट होते ही दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 152 पर 5 हो गया और भारत ने मुकाबले में फिर से पकड़ मजबूत कर ली। मिलर के आउट होने के बाद दबाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। मार्को जैनसन ने तेजी से रन बनाने की कोशिश की और गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाने के लिए जोरदार शॉट खेला, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी। गेंद ऊंची उठी और डीप मिड विकेट पर
मौजूद रिंकू सिंह ने बिना किसी गलती के आसान कैच पकड़ लिया। ये विकेट दक्षिण अफ्रीका के लिए बड़ा झटका था और स्कोर 162 पर 6 हो गया। अंतिम ओवरों में ट्रिस्टन बॉश ने कुछ आक्रामकता दिखाने की कोशिश की। उन्होंने एक शानदार पुल शॉट खेलकर चौका बटोरा, जिससे दर्शकों में फिर से उत्साह जागा। लेकिन भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने अनुभव और नियंत्रण का बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने यॉर्कर और स्लोअर गेंदों का सटीक मिश्रण इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। उनके ओवर में सिर्फ 7 रन ही बने, जिससे दक्षिण अफ्रीका की रन गति पर ब्रेक लग गया। 18 ओवर के बाद स्कोर 164 पर 6 था और भारतीय टीम ने आखिरी ओवरों में मैच पर पूरी तरह शिकंजा कस लिया। इस तरह एक समय 128 पर 4 पर आक्रामक दिख रही दक्षिण अफ्रीकी टीम लगातार विकेट गिरने और कसी हुई गेंदबाजी के कारण दबाव में आ गई। भारत की रणनीतिक गेंदबाजी और फील्डिंग ने मैच का रुख पलट दिया और मुकाबला बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया। दक्षिण अफ्रीका की पारी अपने अंतिम चरण में थी और मुकाबला बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। भारतीय गेंदबाजों ने 17वें और 18वें ओवर में दबाव बनाकर रन गति पर लगाम कस दी थी, लेकिन असली परीक्षा अब बाकी थी। 19वें ओवर की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह के कंधों पर थी, जो डेथ ओवर्स के विशेषज्ञ माने जाते हैं। क्रीज पर कॉर्बिन बॉश मौजूद थे और टीम को तेजी से रन जुटाने की जरूरत थी। बुमराह ने अपनी खास शैली में लंबा रन अप लिया और पहली ही गेंद पर इरादा साफ कर दिया कि वे बल्लेबाज को जरा भी मौका नहीं देंगे। उन्होंने कॉर्बिन बॉश की ओर एक सटीक यॉर्कर फेंकी, जो सीधे उनके बल्ले के ब्लॉक होल में जाकर गिरी। गेंद इतनी सटीक थी कि बॉश के पास प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत कम समय था। उन्होंने तेजी से बल्ला नीचे लाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से से टकराकर सीधी पिच पर उछल गई। शुरुआत में ऐसा लगा मानो ये बम्प बॉल हो, इसलिए अंपायरों ने थोड़ी देर के लिए जांच की। मैदान पर मौजूद खिलाड़ियों ने भी क्षण भर के लिए सांस थाम ली, लेकिन जब रिप्ले स्क्रीन पर दिखाया गया तो साफ नजर आया कि गेंद सीधे बल्ले से टकराई थी और जमीन को छूने से पहले ही उछली थी। बुमराह ने अपनी फुर्ती दिखाते हुए आगे बढ़कर आसान कैच लपक लिया। इस विकेट के साथ दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 167 पर 7 हो गया और ओवर की तीसरी ही गेंद पर भारत को बड़ी सफलता मिल गई। बुमराह ने इस ओवर में अपनी विविधता का शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने यॉर्कर, धीमी गेंद और सटीक लेंथ का बेहतरीन मिश्रण करते हुए बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। पूरे ओवर में सिर्फ 3 रन बने और एक अहम विकेट गिरा। ये ओवर भारत के लिए निर्णायक साबित हुआ, क्योंकि आखिरी ओवर में दक्षिण अफ्रीका पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था। भारतीय खिलाड़ियों की ऊर्जा और फील्डिंग में तेजी भी नजर आ रही थी, जिससे ये साफ था कि वे विपक्षी टीम को 180 के पार आसानी से नहीं जाने देना चाहते। अब बारी थी अंतिम ओवर की, जिसकी जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या को सौंपी गई। क्रीज पर ट्रिस्टन स्टब्स मौजूद थे, जो युवा होने के बावजूद आत्मविश्वास से भरे हुए थे। दक्षिण अफ्रीका को सम्मानजनक और चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचने के लिए बड़े शॉट्स की दरकार थी, लेकिन हार्दिक की पहली कुछ गेंदें लय से थोड़ी भटकी हुई नजर आईं। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ गेंद डाली, जिस पर स्टब्स ने समझदारी से 2 रन बटोरे। अगली गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखी। फिर एक हल्की सी छोटी गेंद पर स्टब्स ने चौका जड़ दिया, जिससे दक्षिण अफ्रीका के डगआउट में उत्साह लौट आया। अब आखिरी 3 गेंदें बची थीं और स्टब्स ने जोखिम लेने का फैसला किया। हार्दिक ने धीमी गति की गेंद फेंकी, लेकिन लेंथ थोड़ी ऊपर रह गई। स्टब्स ने पूरे आत्मविश्वास के साथ लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार छक्का चढ़ दिया। ये शॉट इतना साफ था कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी। इसके बाद उन्होंने अगली गेंद पर और भी शानदार अंदाज में प्रतिक्रिया दी। क्रीज में गहराई तक जाकर उन्होंने अपने शरीर को घुमाया और डीप बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से एक और जबरदस्त छक्का लगा दिया। लगातार 2 छक्कों ने मैच का माहौल पूरी तरह बदल दिया और भारतीय खिलाड़ियों के चेहरों पर निराशा साफ झलकने लगी। अंतिम गेंद पर भी स्टब्स ने रन बटोरने की कोशिश की, लेकिन तब तक दक्षिण अफ्रीका अपना लक्ष्य हासिल कर चुका था। पारी समाप्त होने पर स्कोर बोर्ड पर 187 पर 7 का मजबूत स्कोर दर्ज था। आखिरी ओवर में आए इन बड़े शॉट्स ने मैच की तस्वीर बदल दी और दक्षिण अफ्रीका ने अंतिम क्षणों में आक्रामकता दिखाते हुए खुद को मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया। इस तरह 19वें ओवर में भारत की शानदार वापसी और 20वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका की जबरदस्त जवाबी कार्रवाई ने मुकाबले को बेहद रोमांचक बना दिया। बुमराह की सटीक यॉर्कर और स्टब्स के लगातार छक्कों ने दर्शकों को भरपूर मनोरंजन दिया। अब सबकी निगाहें इस बात पर थीं कि क्या भारत इस 187 रन के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा कर पाएगा या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।